Hello, pharma aspirants. Welcome back to Pharma Minds, where pharmacy making easy. This is Sankalp with another video. आज का जो हमारा वैकेंसी अपडेट है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। कुल 195 फार्मासिस्ट की पोस्ट आई हुई है। क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हमें अप्लाई करना है, देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो ये है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट। हम यहाँ पर जैसे ही एडवर्टीजमेंट सेक्शन को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन 2/8/2024 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2024 है। जैसे ही हम इसे डाउनलोड करेंगे तो हम देखेंगे ये जो एडवर्टीजमेंट है ऐसा कुछ दिखेगा ये। तो यहाँ पर सारी कुछ डिटेल दी हुई है कि हमें कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा। तो ये जो पब्लिकेशन का डेट है इस नोटिफिकेशन का, इस एडवर्टीजमेंट का, ये 2/8/2024 है। 2/8/2024 को नोटिफिकेशन अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्म का ओपनिंग डेट है ये 5/8/2024 है। जी हाँ, जो कि कल थी। कल हमारा ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, लाइव हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट होगा ये 15/8/2024 होगा, रात को 11:59 तक। तो ऐसे फार्मा कैंडिडेट्स जो इस चीज में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, जो इस चीज में अपना अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग खास तौर से ध्यान रखेंगे कि इसका जो लास्ट डेट होने वाला है ये 15/8/2024 होने वाली है। सबसे बड़े यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात हम करेंगे तो यहाँ पर फीस की है। यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर जीरो फीस होगी, वहाँ एक भी रुपए की फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। आइए देखते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो हम कैटेगरी नंबर यहाँ पर जो 144, 145, 146 है, 201 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा इन ग्रुप 15, ये जो आया हुआ है अपडेट, यहाँ पर हम देखेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट DHBVN। ये जो डिपार्टमेंट है इसमें यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। कुल यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दो सेक्शन में यहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। एक ESI हेल्थ केयर में भी आई हुई है। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं तो कुल यहाँ पर हमारी 185 पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की है और 10 पोस्ट यहाँ ऊपर फार्मासिस्ट की है। तो ऐसे टोटल 195 पोस्ट यहाँ पर फार्मासिस्ट की आई हुई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट के पोस्ट पर भी यहाँ पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे भी यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर कुल 6 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 201 वैकेंसी टोटल होती है, जिसमें से 195 बतौर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो बात करेंगे इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जैसा हमारा जो कैटेगरी नंबर 144 और 145 है जो कि फार्मासिस्ट की है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम विद साइंस फ्रॉम हरियाणा एजुकेशन बोर्ड एंड अदर एजुकेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे जो हमारा 10+2 है ये आइदर हमारा हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से हुआ होना चाहिए या फिर ऐसे किसी एजुकेशन बोर्ड से हुआ जो होना चाहिए जो कि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड उस चीज को एक्नॉलेज करता है या उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि वो ऑथेंटिक है। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से जो वेल रिकॉग्नाइज्ड हो, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। एंड कैंडिडेट विथ हायर एजुकेशन विल प्रेफर्ड। तो यहाँ पर ये बात है कि यदि एक कैंडिडेट बी फार्म का और एक कैंडिडेट एम फार्म का है तो एम फार्म वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। बट यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है वो डी फार्म रखी गई है, यानी कि डिप्लोमा। बात करेंगे 145 कैटेगरी की, तो यहाँ पर हमारा 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री होना मैंडेटरी है। फार्मासिस्ट कोर्स डिप्लोमा का यहाँ पर हुआ होना चाहिए, मतलब यानी कि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट का। और इसी के साथ यदि आपके पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर है, इंजेक्शन ड्रेसिंग या फिर वार्ड वर्क में, हॉस्पिटल में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस रहती है, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ पर एज एन एलिजिबिलिटी में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए हरियाणा फार्मेसी काउंसिल में, अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो आया है इसमें भी बी फार्म कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्म कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ में BSc जिनका केमिस्ट्री से हो रखा है वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी, दो लैंग्वेज में ये पेपर होंगे, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे पेपर आएंगे। ऑफलाइन पेपर होगा, OMR शीट पे रहेगा। और बात करेंगे इसके एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर 18 से लेके 42 साल तक के कैंडिडेट
यहाँ पर एलिजिबल होंगे। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 42 ईयर्स है। सो ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स जो कि इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो फार्मा माइंड्स प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस, वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा डिजाइन ई नोट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको मिलता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। For more pharma related updates, do subscribe to Pharma Minds YouTube channel. Don't forget to hit that bell icon for regular pharma related updates. Thank you.